हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में एक्सरसाइज भी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना है। तो यहाँ पर अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसका एक्सरसाइज का क्या सलूशन होगा, कैसे होगा, इसी के बारे में मैं बात करने चल रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ आपका एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, बिकॉज आप भी जानते होंगे कि जो है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट ही जो है आपका जो है एक्सरसाइज का या मैथ का जो है जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो आपको क्लियर है अच्छे से, तो वही पावर होता है। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जो ताकत आएगी वो कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही आएगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हो। जैसे आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर मीन्स होता है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जब किसी इक्वेशन का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हो, तो वहाँ पर अगर उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वही हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर जितने भी इक्वेशन हमारे बनेंगे वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनेंगे, लेकिन टू वेरिएबल्स कह रहा, तो टू वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे, यानी वेरिएबल हमारा जो होगा वो 2 होंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल होता है। ऐसे वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू, किसी से भी अल्फ़ाबेट से आप जो है वेरिएबल्स को शो कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ मैं 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल है। क्यों 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ओनली x है, एक वेरिएबल है, इसलिए ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये पहचानने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं, पहले भी बता रखा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा या वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जब किसी वेरिएबल, इक्वेशन के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर वेरिएबल सिर्फ एक है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 2x + 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसा इक्वेशन है, यहाँ पर भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितने हैं, 1 1 है। तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। क्यों 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक x और दूसरा y, x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ठीक, ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो इस 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, मैं आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो जहाँ पर वेयर x कॉमा वाई, एक्स और वाई हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स, और ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स। अब यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल है, 2, 3, 5 ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यानी a हमारा क्या है 2, b हमारा 3, c हमारा 5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी हाँ, तो आप लोगों को एक हम इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं जिसे आप लोग ध्यान रखना कि जब कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है तो उसका जो, जैसे 1 वेरिएबल है तो x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सिंगल वैल्यू आएगी, यानी एक बार वैल्यू आएगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर होते हैं तो उस 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो मेनी सोल्यूशन आएगा, या ये बोल सकते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं किसके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। तो इसके कई सॉल्यूशन बन सकते हैं लेकिन इसका केवल एक बनेगा। तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन बनेगा, और लेकिन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का कई सॉल्यूशन बना सकते हैं हम। इसलिए इसे हम बोलते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे तो इसी के बेसिस पे अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सॉल्व कराते चलेंगे, जो बचे हुए पार्ट्स होंगे उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का डबल है। ट्वाइस मीन्स क्या होता है, डबल। तो यानी कि अगर जो नोटबुक का कॉस्ट होगा वो पेन का जितना कॉस्ट होगा उसका डबल कर देंगे तो हमारा एक नोटबुक का कॉस्ट आ जाएगा। तो उसे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसके स्टेटमेंट को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है कि जब हमें नोटबुक और पेन का कॉस्ट मालूम नहीं है तो उन्हें हम लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं अपने तरफ से। तो जैसे मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स रुपीज। कितना मान लिया, एक्स रुपीज। नोटबुक का कॉस्ट कितना है, एक्स रुपीज। और फिर मान लिया हमने लेट द कॉस्ट ऑफ
आ पेन इज वाई रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट वाई रुपीज़ और एक नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज़ हमने माना है अपने तरफ से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कह रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी डबल है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर नोटबुक का कॉस्ट डबल है पेन के कॉस्ट का, यानी कि पेन का कॉस्ट जितना है उसका डबल कर दूंगा तो नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, तब बराबर हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y। तो देयरफॉर जो इसका स्टेटमेंट बनेगा इस तरीके से बनेगा, x 2y इधर आएगा तो -2y इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा स्टेटमेंट बना, यही हमारा आंसर है। ठीक, कितना इजी है, अब आप लोग खुद देख लिए। तो इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 के 1-2 पार्ट करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c। जितने भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के दिए गए हैं उन्हें एक्सप्रेस करके दिखाना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जब हम उन्हें उस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो उसी से हमें a और b और c की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। ये तो बहुत ही इजी है। मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.355 का बार। ठीक, इसे सबसे पहले क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बनाएंगे अगर हम तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y। अब ये 9.35 बार को जो है इस साइड लाएंगे, अपोजिट साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक, अब इससे हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, हमने आपको बताया था कि जो x वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा वो a होता है, जो y वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा वो हमारा b होगा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये c होगा। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू -9.35 बार। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं बता दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ a b c की वैल्यू आपको लिख देना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 है, x वेरिएबल जो है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, जब कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। b -1/5 है,
-10 है। ठीक, यही इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ आपको सलूशन बताना है इक्वेशन का कि किस टाइप का सलूशन बनेगा। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो तो वहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा। तो जो ऑप्शन आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है, उसे ही आप टिक कर लेना है। लेकिन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पार्ट दिए गए हैं सबके 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। ठीक, तो यानी कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में है और उनके जो है 4 सॉल्यूशन करके सबके 4 सॉल्यूशन करके दिखाने हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसको ही इसी इक्वेशन का हमें 4 सॉल्यूशन करके दिखाना है, 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही बार बार x की वैल्यू चेंज करते चलिए 4 बार, और चारों बार आपके y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। इसका एक सोल्यूशन आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 7 आया, एक सोल्यूशन बना। सेकंड सोल्यूशन फिर से पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। कितना आया, 5। तो सेकंड सोल्यूशन क्या बना इसका, 1, x की वैल्यू 1 कॉमा y की वैल्यू 5। अब इसका थर्ड सोल्यूशन, पुट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इधर गया, 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। तो एक सोल्यूशन इसका बन गया 2,3। नेक्स्ट फिर पुट x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 2 3 जा 6, 6 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ बन गया 3,1। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना देयरफॉर 4 सॉल्यूशन of this equation is क्या होगा, एक तो 0,7, सेकेंड 1,5,
थर्ड 2,3, फोर्थ 3,1। यही आपका 4 सॉल्यूशन आया, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी खुद से ट्राई करना। अब हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उनसे ये चेक करके बताना है कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका वो सोल्यूशन है कि नहीं है, यही चेक करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को जैसे मैं फर्स्ट पार्ट पहले बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0,2। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। ठीक, यानी कि इस इक्वेशन में यही x और y की वैल्यू पुट कर देना है। अगर बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में अगर इक्वल आ जाती है सॉल्व करने के बाद, तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही आपको करके दिखाना है। तो फर्स्ट के लिए हेयर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो देन तो x की जगह 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब 0 माइनस 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, फिर -4, 0 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा इज इक्वल 4। तो दोनों साइड इक्वल नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल साइन लगा देना, क्रॉस कर देना। अगर इक्वल्स 2 को अगर क्रॉस कर देते हैं तो नॉट इक्वल बोलते हैं। ठीक, तो -4 नॉट इक्वल्स 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 0,2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ठीक, यही आंसर है। इसका एक थर्ड पार्ट मैं बता दे रहा हूं, बाकी के सेकंड और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करना। तो थर्ड पार्ट है हमारा 4,0। यहाँ पर क्या होगा कि x जो है हमारा 4 है, y हमारा 0 है। तो अब हम हेयर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, अब पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की 0 इज इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 2 0 जा 0 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा। 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसलिए ये हमारा इसका सल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 4,0 इज इट्स सॉल्यूशन।
ठीक, यही आंसर है। बाकी के बचे हुए पार्ट खुद से ट्राई करना, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x = 2 y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। कह रहा है यहाँ पर जो इक्वेशन 2x + 3y = k दिया है, इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है। तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो ये बनेगा 2x + 3y = k। तो पुट x = 2 y = 1। तो देयरफॉर 2 × x की वैल्यू 2 + 3 × y की वैल्यू 1 = k। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 = k। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 = k। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब आपका इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है। अब जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के लिए होगा, जो कि वो ग्राफ है। ग्राफ कैसे हम ग्राफ पेपर पे किस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम जो दिया गया होगा उसका सल्यूशन निकाल करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उससे सल्यूशन फाइंड करके ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बचा हुआ एक्सरसाइज भी अपने अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इतना हमारा ये वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा उसे क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी